ने क्या किया, इनका लाभ उठाया और पूरी स्वतंत्र सत्ता अपने कब्जे में ले लिया। समझ में आ रहा बात को? राष्ट्रकूट जो था वह चालुक्यों के सामंत था, लेकिन जैसे ही हुआ राष्ट्रकूट स्वतंत्र हुआ, राष्ट्रकूट के पास शक्ति आया, इसने इसको लात मार के भेज दिया और फिर ये पूरा कब्जा अपने हाथों में ले लिया। समझ आया? और इस राष्ट्रकूट का जो स्थापना जो किया था उसका नाम था दंती दुर्ग। दंती दुर्ग किसने किया था? राष्ट्रकूट वंश का स्थापना तो दंती दुर्ग है ना। इस वंश का स्थापना किसने किया था जी? दंती दुर्ग। क्या नाम था? दंती दुर्ग। उसने क्या किया, जब दंती दुर्ग अपना राष्ट्रकूट वंश का एक स्थापना सत्ता स्थापित किया तो मान्य खेत, क्या मान्य खेत को अपनी राजधानी बनाया। राजधानी जानते हैं ना, जिस तरह से भारत की राजधानी अभी कहाँ है? नई दिल्ली है। उसी तरह से जब राष्ट्रकूट वंश का स्थापना चल रहा था, जब राष्ट्रकूट वंश आया, दंती दुर्ग ने अपना एक सत्ता स्थापित किया राष्ट्रकूट वंश के नाम से, तो उसकी जो राजधानी बनाया वह कौन सा जगह बनाया? मान्य खेत। कौन सा? मान्य खेत। समझ में आया? और उसने क्या किया, महाराजा धीराज, उसके बाद परमेश्वर भट्टाकर उस है ना जैसी उपाधि धारण किया। उपाधि का मतलब समझे? हाँ, जो भी भट्टारक चलो, परमेश्वर भट्टाकर, महाराजा धीराज और परमेश्वर भट्टाकर जैसी उपाधि धारण किया। कहने का मतलब उस जमाने में ये व्यक्ति को, भगवान को, कुछ भी कहो, तो इनका कॉपी कौन कर लिया? दंती दुर्ग ने कर लिया। समझे? जैसे मान लो कि अभी आप लोग जो बढ़िया लड़का है पढ़ने में या फिर जो बढ़िया लड़की है पढ़ने में, आप लोग चाहते नहीं कि हम भी काश उनके जैसा बन जाए, मेरा भी नाम हो? चाहते हो कि नहीं चाहते हो? हैं? तो उसी तरह से जब आप लोग चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे कि वो जैसा काम करेगा उसी तरह से मैं भी काम करूँगा। अगर मान लो वो ऐसे करके लिख रहा है तो हम भी ऐसे करके लिखेंगे, वो ऐसे करके लिख रहा है तो हम भी वैसे करके लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसका कॉपी पेस्ट हमको करना है, क्योंकि तभी तो हम उसके जैसा बन पाएंगे। समझ में आ रहा है बात को? तो उसी तरह से दंती दुर्ग ने क्या किया, महाराजा धीराज और परमेश्वर भट्टाकर जैसी उपाधि को क्या कर लिया? धारण कर लिया। अब उनके जैसा बनना शुरू कर दिया, बन गया। समझ में आया? और इसने क्या किया, कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण कराया। क्वेश्चन पूछता है कि एलिफेंटा, कैलाशनाथ मंदिर है ना, एलोरा की गुफा, एलिफेंटा की गुफा का निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश ने। कौन व्यक्ति करवाया था? तो दंती दुर्ग ने। समझ में आ रहा बात को? आए? हाँ। उसके बाद क्या हुआ कि जब इनका मृत्यु हो जाता है तो इनका शासनकाल कौन संभालता है? तो अमोघवर्ष, कृष्ण प्रथम, ध्रुव और गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। क्या क्या नाम था जी? अमोघवर्ष, कृष्ण प्रथम, क्या? हाँ, ध्रुव, गोविंद तृतीय। अब देखिए ये तीनों, देखिए इधर ध्यान दोगे। देखो, राष्ट्रकूट वंश का स्थापना दंती दुर्ग ने कराया था। ये चालुक्यों के सामंत थे। जब इनका देहांत होता है तो राष्ट्रकूट अपने सत्ता अपनी ओर लेता है, और अपनी ओर लेने के बाद दंती दुर्ग ने महाराजा धीराज और परमेश्वर भट्टाकर जैसी उपाधि को धारण करता है। उसके बाद कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा, एलिफेंटा की गुफा जैसे है ना का निर्माण करवाता है। उसके बाद इसका जो अंतिम शासक जो रहा, कौन कौन सा राजवंश रहा, किसने राष्ट्रकूट में अपना योगदान दिया? तो पहला था अमोघवर्ष, पहला तो दंती दुर्ग था, दूसरा अमोघवर्ष था,
तीसरा कृष्ण प्रथम था, चौथा ध्रुव था और लास्ट जो था वह गोविंद तृतीय था। ये राष्ट्रकूट वंश के सबसे अंतिम शासक किसे माना जाता है? तो गोविंद तृतीय को। आए बात समझ में? आए? हमको पूरा याद हो गया, बिना देखे आप लोग को बता सकते हैं। सबसे पहले राष्ट्रकूट जो था वह चालुक्यों के सामंत था। राष्ट्रकूट वंश का स्थापना दंतीदुर्ग ने करवाया था। उसके बाद उसने किसका उपाधि धारण किया? तो महाराजा धीराज और परमेश्वर भट्टाकर जैसी उपाधि को धारण किया। उसके बाद इसने कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा, एलिफेंटा जैसे गुफाओं का निर्माण कराया। उसके बाद इसका जो अंतिम शासक जो था वह अमोघ वर्ष कृष्ण प्रथम, ध्रुव और गोविंद तृतीय था ना जी? याद हो गया? हमको याद हो गया। देखो बिना देखे बता दिए ना आप लोग को पूरा A to Z है, याद हो गया ना? हाँ, तो यही चीज है आप लोग का किताब में। तो ऐसे इतिहास पढ़ोगे ना तभी याद रहेगा। पूरा किताब पॉइंट्स करके लिखोगे ना, पूरा किताब भर दोगे ना, तब भी याद नहीं रहेगा। इसलिए मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, और उसके बाद आप लोग को दिमाग में थोड़ा अच्छे से सुनना है, दिमाग में बंद कर देना, ठीक है? उसको खोलना नहीं है। एक बार अभी खोलो, उसके बाद डालो, उसके बाद लॉक कर दो। समझ में आया? हाँ, तभी याद रहेगा, वरना देखो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का कहना था कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, रात पढ़ो दिन सफा। सही बात कि इतिहास जो है ये सब जो चैप्टर जो है ना लेक्चरल चैप्टर है। अगर इसको अच्छे से नहीं पढ़ोगे, अच्छे से नहीं समझोगे ना, तो रात में की पढ़ा दिन में स्वाहा। आए बात समझ में? और अक्सर आप लोग के साथ ऐसा होता भी होगा, रात में जो पढ़ रहा इतिहास उस सुबह तक आते आते एंड, समाप्त। समझ आया? चलो, किन्हीं को कोई दिक्कत है राष्ट्रकूट में? है दिक्कत? चलिए ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा राजवंश का नाम क्या था जी? पाल वंश। क्या नाम था? पाल वंश। पाल वंश भी पूरा ऐसे देखना है, बिना देखे आप लोग को बता देंगे। एक बार देखना है बोर्ड पे, आप लोग भी बता दोगे। आप लोग अब रिवीजन करना, फटाफट बोलना, ठीक है? मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग फटाफट जवाब दोगे। राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किसने किया था जी? ये किनका सामंत था जी? इसने कौन सा उपाधि धारण किया था? इसने कौन कौन सा गुफाओं का निर्माण कराया था? कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा और एलिफेंटा। उसके बाद इसका जो शासक जो था वह कौन कौन था जी? अमोघ वर्ष कृष्ण प्रथम, ध्रुव और खत्म। समझ आया? राष्ट्रकूट याद हो गया, याद हो जाएगा ने? दिक्कत?